तो दोस्तों आज मैं वन पंच मैन के सीजन 2 का एपिसोड नंबर 4, 5 और 6 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। पिछले एपिसोड में हम देख पाते हैं कि एक नए विलन की एंट्री हुई है जिसका नाम गारो है। वो अपने आप को ट्रू मॉन्स्टर बुलाता है और इस बात को प्रूव करने के लिए वो हर एक हीरो को खत्म करने का डिसाइड करता है, लेकिन उसके हाथों मारे गए हीरोज किसी न किसी वजह से बच ही जाते हैं। लेकिन हम जान पाते हैं कि गारो जितने ज्यादा हीरो से फाइट करता है वो उतना ज्यादा ताकतवर बनता जाता है, जिस वजह से सिल्वर फैंग उसे जल्द से जल्द रोकना चाहता है। अगर आप वो पिछला एपिसोड देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें गारो का पास्ट दिखाया जाता है, जहां पर वो बस यही सोच रहा होता है कि मॉन्स्टर्स इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी हार कैसे जाते हैं, और फिर वो बचपन में ये डिसाइड करता है कि वो एक ऐसा मॉन्स्टर बनेगा जो कि कभी भी हीरो से नहीं हारेगा, और तब से लेकर अब तक उसका यही गोल है। और फिर हम देखते हैं कि गारो को होश आ गया है, क्योंकि कल रात वो साइटामा से टकराया था और साइटामा ने उसे बेहोश कर दिया था। गारो को याद नहीं कि कल रात क्या हुआ था, इसलिए होश में आते ही वो अपने हाइड आउट निकल जाता है। सीन कट होता है और हम साइटामा को देख पाते हैं जो कि टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए आया था। यहाँ वो रजिस्टर करने के लिए अपना नाम चरांको बताता है और उसकी तरह दिखने के लिए एक विग भी पहनता है। चेंजिंग रूम में साइटामा चरांको के किसी पुराने दोस्त से मिलता है जिसका नाम सोरफेस है, और सोरफेस और चरांको दोनों एक ही डोजो में साथ में काम करते थे, और तब गारो भी इनके यहाँ ट्रेनिंग किया करता था। लेकिन फिर एक दिन चरांको और सिल्वर फैंग जब डोजो में नहीं थे तो गारो ने वहाँ मौजूद सारे स्टूडेंट्स को पीट दिया, सिर्फ और सिर्फ ये देखने के लिए कि वो कितना ज्यादा ताकतवर हो गया है। और जब उसे ये पता चल गया तो उसने डोजो छोड़ दिया। अब होश में आने के बाद शर्म के मारे सारे स्टूडेंट्स ने सिल्वर फैंग के आने से पहले वो डोजो छोड़ दिया। अब इन दोनों की बातों से हमें कुछ चीजें पता चलती हैं कि सिल्वर फैंग इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करके चैंपियन बन चुका है, और साथ ही साथ गारो भी, जिसने एक मास्क लगाकर इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, पर उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया क्योंकि उसने किसी दूसरे बंदे की जगह ली थी, और तब से लेकर इस कंपटीशन में कोई भी मास्क लगाकर एंट्री नहीं कर सकता। अब साइटामा इतनी सारी बातें सुन पक जाता है और सोरफेस को यहाँ से भगा देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि सोरफेस को पता चले कि वो चरांको नहीं है और उसने एक विग लगाई हुई है। सीन कट होता है और हम हीरो एसोसिएशन को देखते हैं जो कि गारो को लेकर काफी ज्यादा टेंशन में होते हैं, जो कि हीरोज के साथ साथ डायरेक्टर्स पर भी हमला कर रहा है, जो कि हीरो एसोसिएशन को फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। इसलिए हीरो एसोसिएशन क्लास एस के कुछ हीरोज को डायरेक्टर्स का बॉडीगार्ड बनने के लिए कहती है। सबसे पहले तो किंग से बॉडीगार्ड बनने के लिए पूछा जाता है, लेकिन किंग मना कर देता है, जिसके बाद हम मेटल बैट को देखते हैं जो कि बॉडीगार्ड बनने के लिए हाँ कर देता है। मेटल बैट यहाँ नारिंगी नाम के डायरेक्टर का बॉडीगार्ड बना होता है, जो कि अपने बेटे वगन्मा के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आता है। मेटल बैट इन पर नजर रख रहा होता है, लेकिन फिर तभी उसकी बहन की कॉल आती है, जिस वजह से वो उससे बात करने के लिए बाहर चला जाता है। और जब वो वापस आता है तो देखता है कि दो मॉन्स्टर वगन्मा को किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं। मेटल बैट इन दोनों मॉन्स्टर को काफी आसानी से हरा देता है, और फिर दो और मॉन्स्टर की एंट्री होती है जिनसे पूरा रेस्टोरेंट तबाह हो जाता है। इनमें से एक मॉन्स्टर स्लीपिंग गैस का इस्तेमाल करता है और नारिंगी और उसके बेटे को बेहोश कर देता है, जहां मेटल बैट होश में रहकर इन दोनों मॉन्स्टर से फाइट करता है। दोनों ही मॉन्स्टर मेटल बैट को काफी अच्छी टक्कर देते हैं, लेकिन मेटल बैट दोनों को ही हरा देता है। सीन कट होता है और हम गारो को देखते हैं जो कि अपने हाइड आउट से निकलने के बाद तारियो से मिलता है। वो उससे कुछ देर बातें करता है और उसके पास मौजूद किताब को पढ़ता है, जिसे पढ़ने के बाद वो वॉच डॉग मैन की इन्फॉर्मेशन निकालता है और उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। सीन फिर वापस मेटल बैट पर आता है, जहाँ पर दो हीरोज उसके पास आते हैं उसे असिस्ट करने के लिए, लेकिन मेटल बैट दोनों ही मॉन्स्टर को ठिकाने लगा चुका था। लेकिन तभी एक और मॉन्स्टर की एंट्री होती है जिसका नाम होता है एल्डर सेंटरपीड, जो कि एक शहर जितना बड़ा होता है। अब मेटल बैट इन दो हीरोज को डायरेक्टर उसके बेटे को यहाँ से ले जाने के लिए कहता है। तब तक वो इस सेंटरपीड को संभालता है, लेकिन उसका शेल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो उसे डैमेज ही नहीं कर पाता। लेकिन जब मेटल बैट उसके फेस पर हमला करता है तो उसे काफी ज्यादा चोट लगती है, जिस वजह से वो इधर उधर टकराता है और मेटल बैट को उठाकर दूर फेंक देता है। सीन कट होता है और हम गारो को देखते हैं जो कि दूर खड़ा ये सब देख रहा होता है, और फिर तभी मेटल बैट उसके सामने आ गिरता है, लेकिन इतनी जख्मी हालत में भी वो दोबारा वापस खड़ा हो जाता है, जिसे देख गारो एक्साइटेड हो जाता है और उसे फाइट करने का डिसाइड करता है। फाइट के बाद गारो नोटिस करता है कि मेटल बैट हर एक पंच के साथ स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। उसकी स्पीड और स्विंगिंग पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसे वो फाइटिंग स्पिरिट बुलाता है। लेकिन तब भी गारो उसे हरा देता है, क्योंकि उसके पास कोई रियल मूव्स नहीं है, वो बस एक बैट को इधर उधर घुमा रहा है। अब गारो से हारने के बाद मेटल बैट दोबारा से खड़ा होता है और गारो पर अपनी अल्टीमेट टेक्निक का इस्तेमाल करने का सोचता है, लेकिन उसकी छोटी बहन आकर उसे रोक लेती है। गारो ये देख समझ चुका था कि अगर उसने अपनी अल्टीमेट टेक्निक का इस्तेमाल उस पर किया होता तो शायद वो अभी काफी बुरी हालत में होता, इसलिए उसके स्किल्स को अप्रिशिएट करने के लिए वो उसे जिंदा छोड़ देता है, और साथ ही साथ इसलिए भी क्योंकि उसकी छोटी बहन उसे लड़ने से मना कर रही थी। अब गारो यहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी वो एक स्लाइम मॉन्स्टर को देखता है जो कि मेटल बैट की बहन पर हमला करने वाला होता है। गारो उसे रोकता है और उसे मारने जा ही रहा होता है कि तभी एक और मॉन्स्टर आकर उसे बचा लेता है। ये मॉन्स्टर गारो को मॉन्स्टर एसोसिएशन के बारे में बताता है, जो कि मॉन्स्टर की एक ऑर्गेनाइजेशन उन लोगों के लिए जिनका इंसानियत से भरोसा उठ गया है। ये मॉन्स्टर गारो को मॉन्स्टर एसोसिएशन में इनवाइट करता है, लेकिन गारो मना कर देता है क्योंकि वो अकेले काम करना पसंद करता है। ये देख ये दोनों मॉन्स्टर यहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं कि हम दोबारा कोशिश करेंगे। सीन कट होता है और हम हीरो एसोसिएशन के स्टाफ को देख पाते हैं, जहाँ इन लोगों के पास हर शहर से कॉल्स आने लगी थी, क्योंकि हर एक शहर में बहुत सारे मॉन्स्टर्स हमला कर रहे हैं। अब ये देख हीरो एसोसिएशन बहुत सारे हीरोज को अलग अलग शहरों में अलग अलग मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए भेजती है, जो कि काफी बुरी स्ट्रेटेजी निकलती है, क्योंकि क्लास ए के नीचे जितने भी हीरोज हैं वो सारे के सारे हार चुके थे। और फिर हीरो एसोसिएशन को एक खबर मिलती है कि मेटल बैट की किसी ने काफी बुरी हालत कर दी है। अब क्योंकि वो डायरेक्टर का बॉडीगार्ड था,
इसलिए हीरो एसोसिएशन को टेंशन होने लगती है कि आखिर डायरेक्टर का क्या हुआ। और फिर हमें पता चलता है कि जो दो हीरोज डायरेक्टर और उसके बेटे को रेस्क्यू कर रहे थे, उन्हें एक राइनो टाइप का मॉन्स्टर हरा देता है, जहाँ वो डायरेक्टर के बेटे को लेकर निकल जाता है। यहाँ हम जान पाते हैं कि इन मॉन्स्टर का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि उन्हें डायरेक्टर के बेटे को किडनैप करना है ताकि वो उसे एज अ हॉस्टेज यूज कर सके। अब जैसे ही ये बात एल्डर सेंटरपीड को पता चलती है तो वो भी यहाँ से निकलने का डिसाइड करता है। एल्डर सेंटरपीड यहाँ मेटल नाइट से लड़ रहा होता है और मेटल नाइट का कोई भी अटैक उसके ऊपर काम नहीं करता है, लेकिन जब वो एल्डर सेंटरपीड को भागते हुए देखता है तो उसका पीछा करने लगता है और पीछा करते वक्त उसका पूरा आर्मर पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। जहाँ एल्डर सेंटरपीड को लगता है कि उसने मेटल नाइट को मार दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि मेटल नाइट का आर्मर रिमोटली कंट्रोल होता है और असली मेटल नाइट सही जगह पर बिल्कुल सही सलामत बैठा हुआ है। और फिर तभी हम सिल्वर फैंग और उसके बड़े भाई को देखते हैं जो कि गारो की तलाश में अपने रास्ते में आने वाले हर एक मॉन्स्टर को खत्म करते जाते हैं। और फिर तभी हम फुबुकी को भी देखते हैं जो कि अपनी पूरी गैंग के साथ एक सक्यूबस मॉन्स्टर से फाइट करती है। सीन कट होता है और हम देख पाते हैं कि टूर्नामेंट स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पर साइटामा ये बिल्कुल भी नहीं जानता कि शहर के बाहर मॉन्स्टर्स आजाद घूम रहे हैं। यहाँ हम ऑडियंस में जेनोस को भी देखते हैं जो कि साइटामा को चेयर करता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि बाहर मॉन्स्टर्स आजाद घूम रहे हैं तो वो उन्हें खत्म करने के लिए निकल जाता है। अब टूर्नामेंट स्टार्ट होने के बाद यहाँ सबका बारी बारी इंट्रोडक्शन होता है, जहाँ हम जान पाते हैं कि सुइरियो नाम का बंदा 4 सालों तक चैंपियन रह चुका है और साथ ही साथ बाकुजान भी, जो कि 2 सालों तक चैंपियन रह चुका है। इंट्रोडक्शन के बाद सोरफेस यहाँ साइटामा को बताता है कि सिल्वर फैंग इस टूर्नामेंट का चैंपियन रह चुका है और उसे आज ऐसा जज बनकर आना था, लेकिन अपने हीरो वाले काम के चलते उसने मना कर दिया। अब टूर्नामेंट का फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो जाता है, जिसे जीतता है लाइटनिंग मैक्स और सेकंड राउंड में फाइट होती है चरांको और जाकोस की, जहाँ चरांको यानी साइटामा एक चमाट मारकर उसे बेहोश कर देता है और ये राउंड जीत जाता है। कुछ फाइट्स के बाद सेकंड स्टेज स्टार्ट होता है, जहाँ पर सुइरियो की फाइट होती है लाइटनिंग मैक्स से, जहाँ सुइरियो सिर्फ एक किक मारकर पूरा मैच जीत जाता है। सुइरियो यहाँ चरांको में काफी ज्यादा पोटेंशियल देखता है, क्योंकि उसे लगता है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो इस टूर्नामेंट के फाइनल मैच में उसी से फाइट करना चाहता है। और फिर हम इस टूर्नामेंट अरीना के स्टाफ को देख पाते हैं, जहाँ उन्हें पता चल चुका था कि हर शहर में मॉन्स्टर्स आजाद घूम रहे हैं, जिस वजह से वो सबको यहाँ से बाहर निकालने का डिसाइड करते हैं, लेकिन बाकुजान उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि उसके मुताबिक अरीना ही अभी सबसे सेफ प्लेस है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रॉन्ग फाइटर्स मौजूद हैं, इसलिए कोई भी मॉन्स्टर यहाँ अंदर आ ही नहीं सकता और अगर आ गया तो हम फाइटर्स उसे हैंडल कर लेंगे। और फिर तभी हम जेनोस को देखते हैं जो कि अरीना के बाहर मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। यहाँ वो 5 मॉन्स्टर्स को ठिकाने लगा चुका था और अब एक ही मॉन्स्टर बचा था जो कि था एक कॉकरोच, जो कि अपनी स्पीड के चलते जेनोस को काफी अच्छी टक्कर देता है, लेकिन जेनोस उसे अपने स्टिकी लिक्विड में फंसाकर हरा देता है। पर तभी उसके पीछे से एक मॉन्स्टर आता है और उसे एक पंच मारकर बेहोश कर देता है और अरीना की तरफ बढ़ने लगता है। अब यहाँ टूर्नामेंट में अगली फाइट चरांको और बाकुजान की होती है। चरांको यानी साइटामा, यहाँ बाकुजान साइटामा को लेक्चर देने लगता है और गलती से उसकी विक पकड़ लेता है, जहाँ साइटामा उसे एक पंच मारकर हवा में उड़ा देता है, जिससे बाकुजान शॉक और बेहोश हो जाता है और रिंग से बाहर जा गिरता है, जिस वजह से साइटामा जीत जाता है। सुइरियो ये देख काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और जब अगले राउंड में उसकी फाइट किसी स्नेक नाम के बंदे से होती है तो वो भी साइटामा की तरह सिर्फ एक लात मारकर इस फाइट को जीतने की कोशिश करता है और जीत जाता है। अब सुइरियो की इस फाइट के दौरान हम जान पाते हैं कि सुइरियो को हीरो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि सुइरियो का मानना है कि हीरो सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं। सीन कट होता है और हम फुबुकी को देख पाते हैं, जिसके सारे के सारे मेंबर्स हिप्नोटाइज हो गए थे, लेकिन फुबुकी की साइकिक पावर्स की वजह से सक्यूबस की ये पावर उस पर काम नहीं करती, लेकिन वो इतने सारे लोगों से अकेले नहीं लड़ सकती, खास तौर पर अपने टीम मेंबर्स से। लेकिन फिर तभी उसकी छोटी बहन टात्सुमाकी आकर उसे बचा लेती है। टात्सुमाकी सबसे पहले तो सारे हिप्नोटाइज लोगों को एक साइड पर करती है, लेकिन इस चक्कर में सक्यूबस मॉन्स्टर यहाँ से बचकर निकल जाती है। अब फुबुकी की जान बचाने के बाद टात्सुमाकी यहाँ से निकल जाती है, क्योंकि और भी शहरों पर मॉन्स्टर्स हमला कर रहे हैं। सीन कट होता है और हम इन मॉन्स्टर्स के मेन बॉस को देखते हैं, जो कि मॉन्स्टर एसोसिएशन बनाकर सारे मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। यहाँ उनके पास कोई ऐसी चीज है जिसकी मदद से वो किसी भी इंसान को एक मॉन्स्टर बना सकते हैं और अपनी मॉन्स्टर एसोसिएशन को और भी ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए वो ताकतवर हीरोज को जमा कर रहे हैं, जिन्हें वो बाद में मॉन्स्टर में तब्दील कर देंगे। और यहाँ हमें इनके बॉस का नाम पता चलता है, जो कि होता है लॉर्ड ओरुची, और इस एक आंख वाले मॉन्स्टर का नाम है ग्योरो ग्योरो। और इसी के साथ इस एनिमे का 4th, 5th और 6th एपिसोड यहीं एंड होता है। अब इस एनिमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।